धामी कैबिनेट की बैठक खत्म। अनुपूरक बजट समेत कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक। विधानसभा स्पीकर ने मानसून सत्र को लेकर की बैठक। कहा, अवधि को राजनीतिक मुद्दा न बनाएं। अधिकारी व कर्मचारी की टीम व्यवस्थाओं में जुटी। कोलकाता में दुष्कर्म हत्या केस को लेकर उत्तराखंड में डॉक्टरों का आज से 24 घंटे का कार्य बहिष्कार। आपको बता दें, ठप रहेंगी ओपीडी सेवाएं। उत्तराखंड में अस्पताल में इमरजेंसी छोड़ सभी व्यवस्थाएं लड़खड़ाई। सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों तक ओपीडी आज से बंद। मरीजों की बढ़ेगी परेशानी। यूसीसी पर सीएम धामी का बयान। सीएम धामी ने कहा, राज्य स्थापना दिवस से पहले यूसीसी लागू करेगी धामी सरकार। अब 9 नवंबर को स्थापना दिवस से पहले यूसीसी करेंगे लागू। कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन को बड़ी जिम्मेदारी। जम्मू एंड कश्मीर में मीडिया कोऑर्डिनेटर की मिली जिम्मेदारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने दी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून से अहम खबर है, जहां गैरसैंण में प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र पर बैठक हुई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बैठक की अगुवाई की है। सत्र की तैयारियों पर आला अफसरों संग बैठक की है। 3 दिवसीय अनुपूरक बजट सत्र को लेकर मंथन किया गया है। तो सत्र की तैयारियों पर आला अफसरों के साथ यह अहम बैठक की गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अहम बैठक की है। 3 दिवसीय अनुपूरक बजट सत्र को लेकर मंथन किया गया है। तो देहरादून से अहम खबर, गैरसैंण में प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर अहम बैठक की गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बैठक की है। सत्र की तैयारियों पर आला अफसरों संग बैठक की है। आपको बता दें, 3 दिवसीय अनुपूरक बजट सत्र को लेकर यह मंथन किया गया है। गैरसैंण में प्रारंभ हो रहे विधानसभा सत्र पर यह बैठक आयोजित की गई। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को देहरादून से दिखा रहे हैं। आपको सबको पता ही है कि 21 तारीख से भराड़ीसैंण गैरसैंण में सत्र आहूत हुआ है और आज सुरक्षा बैठक ली गई ताकि सुविधाएं जो हमें वहाँ देनी है, जो लोग वहाँ पहुँचेंगे, उस पर बात हो सके, सुरक्षा पर बात हो सके, पानी बिजली की व्यवस्था वहाँ सुचारू रहे, इस तरह की बात हो सके, सुरक्षा वहाँ सभी के लिए रहे। तो आज सभी अफसरान सीएस और डीजीपी के साथ सारे अफसरान पहुँचे थे और सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी वहाँ पर करना है, कार्य करना है, ताकि हमारा सत्र सुचारू रूप से चले, इसके लिए सब अपनी जिम्मेवारी को वहाँ पर निभाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा सत्र बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हुए मर्डर मामले में देश भर में हंगामा जारी है। पश्चिम बंगाल की आंच अब उत्तराखंड भी पहुंच गई है। दरअसल प्रदेश के तमाम डॉक्टर कार्य बहिष्कार पर चले गए। डॉक्टरों ने सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग की है। वहीं डॉक्टरों के इस प्रदर्शन के बीच कोलकाता जैसी घटना उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी घटित हुई है, जहाँ 30 जुलाई को गायब हुई नर्स को रेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई है। उत्तराखंड में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत जारी है। एक ओर जहां पूरा देश कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद हुए मर्डर से आक्रोशित है, तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता जैसी घटना उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भी घटित हुई है, जहां 30 जुलाई को गायब हुई नर्स को रेप के बाद मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस ने प्रदेश भर में इस घटना के विरोध में राज्य सरकार का पुतला दहन किया है। वहीं भाजपा का कहना है कि उधम सिंह नगर की घटना पर राजनीति कर रही है। 30/7/2024 को 30 तारीख की रात को एक फुटेला हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स ऑब्लिक हेल्पर टाइप काम करने वाली एक महिला है। उसका नाम हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि मतलब महिला संबंधी अपराध है।
तो वो अपना घर से काम कर खत्म करके घर जा रही थी। उसका घर बिलासपुर में डिबडिबा गांव में पड़ता है, तो वहाँ पर एक मकान बना रखी थी उसने, तो वो मिसिंग हो गई। अगले दिन शाम तक सूचना आई, तो अगले दिन शाम तक हमने तत्काल जो है, क्योंकि बालिग थी वो सेपरेटेड थी, तो नियमानुसार हमने गुमशुदगी दर्ज किया। तो गुमशुदगी में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में हमने ट्रेस आउट कर लिया कि वो बिलासपुर में उतर रही है, डिबडिबा क्षेत्र में उतर रही है एक ई रिक्शा से, और सेफ एंड साउंड सकुशल वो अपना जगह पे जा रही है। उससे आगे कोई कैमरास नहीं था। तो लगातार हमने उसके बाद जो है टेक्निकल और इनके आधार पर काम कर रहे थे। इसी दौरान 8 तारीख को एक बिलासपुर की इलाके में उस मकान, उसका महिला का जो मकान है उससे भी आगे 1-1.5 किलोमीटर के बाहर, तो एक झाड़ियों में एक लाश मिलने की सूचना मिली यूपी पुलिस को। बिलासपुर पुलिस को सूचना मिली झाड़ियों में लाश मिलने का। तभी त्वरित हमारे को क्लिक था कि भाई ये संभवतः उसकी हो सकती है। तो हमारी पूरी पुलिस टीम ने अभी ये नहीं देखा कि ये उत्तर प्रदेश का घटनास्थल है। हमने पूरी पुलिस टीम पूरी तत्परता के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ सारे मानव संसाधन वहाँ लगा दिए। तो इस प्रकार मैनुअल और टेक्निकल के आधार पर तो हमने आखिरकार उस व्यक्ति को पकड़ लिया। उसका नाम है धर्मेंद्र। इसने कार्रवाई की है, शायद आज आपने पेपर नहीं पढ़ा, उसमें उसके पिता ने आरोप लगाया है कि मेरी बेटी के साथ 1 से ज़्यादा लोगों ने बलात्कार किया है, रेप किया है, और पुलिस ने जो रिपोर्ट और जो जांच की है वो सही नहीं है। इसी तरह पूरा प्रदेश हिमालय क्षेत्र में, उत्तराखंड जो देवभूमि है, वो प्रथम आ रहा है यौन शोषण और रेप में। ये हमारे देवभूमि के लिए शर्म की बात है। इसलिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा और पूरे प्रदेश को उतरना पड़ेगा। जो सरकार एक छोटे से धरने प्रदर्शन के 50 पुलिस भेज सकती है, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती? कांग्रेस को हर मामले में राजनीति करने का उनका एक एजेंडा रहता है, और जिस घटना की वो बात कर रहे हैं उस घटना में दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, अरेस्टिंग हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस को राजनीति करनी है, इसलिए इस तरह की वो प्रदर्शन करती आई है। लेकिन कानून पूरी तरह से जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो प्रशासन द्वारा वो कार्रवाई की गई है। अनावश्यक राजनीति कांग्रेस न करे और जो एजेंसी काम कर रही है उनके मनोबल को गिराने का काम न करे। अपराध कलकत्ता के अंतर्गत हुआ है, और जो वहाँ की सरकार की हीला हवाली है बड़ा शर्मनाक है। उसमें पूरा देश ही इस चीज़ को महसूस कर रहा है। अब विश्व पटल में कहीं ना कहीं हमारी जो गरिमाएँ हैं, क्योंकि हमारी तो 9 देवियों की पूजा करने वाला देश है हमारा। हम तो सबसे पहले महिला को हम सबसे पहले आगे करते हैं। हम महिला को तो, देवियों को तो हम पूजते हैं, कन्याओं का हम पूजन करते हैं। और इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, जिस तरह की बंगाल की घटना हुई, वहाँ डॉक्टर के साथ में जिस तरह के वहाँ पे रेप हुआ है, उसी तरह की घटनाएं उधम सिंह नगर के अंतर्गत हुई, वो तो गैंग रेप हुआ है। एक और जहां राज्य में कोलकाता के साथ ही उधम सिंह नगर की घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर के डॉक्टर भी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। उत्तराखंड में सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के कार्य बहिष्कार पर जाने से मरीजों और तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रदर्शनकारी डॉक्टर सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं, ताकि कोलकाता जैसी घटना कहीं और घटित ना हो। हमारी मांग ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो हमारा लागू होना चाहिए। अभी तक के कोई सिक्योरिटी, कोई उसकी जांच नहीं हुई है। कोई जो जिनको सज़ा मिलनी चाहिए थी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो सीबीआई को जो केस दिया गया है उसमें जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन इसमें देरी हो रही है और हमारी जो मांगे है वो पूरी नहीं हो रही। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम तब तक इस धरने पे बैठे रहेंगे। से हैं और उत्तराखंड वाले हैं और रहते हैं हम रायपुर में। रायपुर से आ रखे हैं, इमरजेंसी में आ रखे थे। क्या करना, पर्ची तो कटाई नहीं है। बिलिंग ले बोल रहे थे, बिलिंग कैसे कटाएंगे हम? बिना पर्ची के कैसे कटाएंगे? बोल रहे मंडे को 11 बजे तक आएंगे। 11 बजे तो क्या करेंगे हम? यहाँ से पूरा दिन बंद है। देखिए, ये कांग्रेस का आरोप बिल्कुल निराधार है। अंकिता हत्याकांड में हमने तत्काल कार्रवाई करके जो अपराधी थे उनको जेल में डाल दिया। अब जबरदस्ती हवा में तीर मारने का काम कांग्रेस, क्योंकि चाहे कोई भी हो मुद्दा, उसी राजनीति करना चाहती है। अंकिता में बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितनी संजीदगी से, संवेदनशीलता से उन तीनों अपराधियों को जेल के शिकंजों के अंदर डाल दिया था। हम तो ये कह रहे हैं कि बंगाल में भी आप डालो ना। बंगाल के लिए आप चुप्पी साधें, उत्तराखंड के लिए आप मुंह खोलें। ये दोहरी नीति चल करके तो ये हाल हो गया कि आप
नेता प्रतिपक्ष बड़ी मुश्किल से बन पाए इस बार। बिल्कुल, आज सुनने में आया है कि कोई गुमनाम राष्ट्रीय प्रवक्ता आए थे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने प्रेस वार्ता करके कोलकाता में ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोला है और जो वहाँ विभत्स कांड हुआ एक महिला डॉक्टर के साथ, उस पर जो है तफसील से बात रखी है पत्रकार बंधुओं के सामने। अंकिता भंडारी के मुद्दे पर वो चुप्पी साध गए और कहने लगे कि सारे आरोपी जेल के पीछे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की संस्तुति क्यों नहीं राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से करने के लिए कहा? जिस तरह से ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को सीबीआई जांच के हवाले किया, उसी तरह से पुष्कर सिंह धामी ने आज तक अंकिता भंडारी के केस को लटका कर रखा हुआ है। वीआईपी के नाम का पटाक्षेप नहीं हुआ है। यमकेश्वर की विधायक रेणु बिष्ट ने रात के अंधेरे में बुलडोजर चला दिया, साक्ष्य और सबूत नष्ट कर दिए। उनके ऊपर कोई सजा अभी तक मुकर्रर नहीं की गई है। जेल की सलाखों के पीछे क्यों नहीं है रेणु बिष्ट? और वहीं मैं कहना चाहती हूँ राष्ट्रीय प्रवक्ता से कि कह दीजिएगा अपने हाईकमान से कि महिला सुरक्षा पर निश्चित रूप से बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, लेकिन यही तेवर कायम रहने चाहिए उन्नाव, हाथरस, कठुआ, अंकिता भंडारी कांड में भी। कुल मिलाकर महिलाओं के लगातार बढ़ रहे अपराध चिंता की बात है। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में भी महिला अपराध का बढ़ना बेहद चिंताजनक है। वहीं उधम सिंह नगर की घटना ने एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि क्या भाजपा कांग्रेस अपने अपने हिसाब से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं? क्या सरकार डॉक्टरों की मांगों को पूरा कर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करेगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई अमानवीय घटना को लेकर देश भर में रोष देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर चिकित्सक व विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पीड़ित को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि रुड़की में भी जहां एक तरफ बीती रोज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले नगर के डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया, वहीं आज रुड़की के BSM चौक पर रुड़की केमिस्ट ड्रग एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और अपना रोष प्रकट किया है। साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग की है। साथ ही साथ एक सख्त कानून लागू करने की मांग की गई है, जिससे इस तरह की अमानवीय घटना को अंजाम देने वाले लोगों को सख्त सजा मिल सके। हुई है निर्भया कांड के बाद अभी तक किसी भी सरकार ने किसी भी अपराधी के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई नहीं की, इसीलिए उनका मनोबल बढ़ रहे हैं। और मैं तो ये कहूंगा जो हमारी बिटिया के साथ ये घटना हुई है, सरकार को अब आंख खोल के उनके विरुद्ध 15 दिन के अंदर अंदर फांसी की सजा कम से कम उनकी मुकर्रर होनी चाहिए, ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि सरकार वास्तव में कानून बनाने के लिए नहीं है, उसे लागू करने के लिए भी है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि विधिवत रूप से ये जो कार्रवाई चल रही है, कोलकाता कांड में जो कि जैसे हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान आज एक है, और जो इस तरह की घटनाएं होती हैं बहुत दुखद है, बहुत निर्मय है, बहुत निंदनीय है। इस घटना को, दुखद घटना को अंजाम देते हुए मैं सरकार से और अपने रुड़की केमिस्ट एसोसिएशन की ओर से, सभी सदस्यों की ओर से घोर निंदा करता हूँ, इसका विरोध करता हूँ। और आपसे, आपके मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा ये अपील करते हैं और उनसे ये भी निवेदन करते हैं कि हमारे जो भी मतलब की बेटियां, बहू, बहनें, हमारे मेडिकल छात्र हैं या मेडिकल में आने वाले स्टूडेंट हैं या आने वाले बच्चे, हमारे इसका कल का भविष्य है, देश का भविष्य है, कि जिनको लेके हम कभी भी सुरक्षित नहीं हो पा रहे हैं। रुड़की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में हम लोग सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है, पूरे देश में मेडिकल जगत में एक आग लगी हुई है। एक बच्ची की, जो कि मेडिकल की छात्रा थी, डॉक्टर थी, उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ है और बहुत ही निंदनीय जो है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपने देश की सरकार को ये सारे अपने ग्रुप के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि इस जघन्य अपराध के विरुद्ध जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोलकाता में हुए रेप कांड के बाद से देश भर के डॉक्टरों में आक्रोश है। वहीं आज रुड़की के सरकारी अस्पताल में भी चिकित्सकों ने 24 घंटे ओपीडी बंद कर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। आपको बता, अस्पताल परिसर में रैली भी निकाली। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करते हुए सभी डॉक्टरों ने ओपीडी बंद रखी और काली पट्टी बांधकर हड़ताल की, जिसमें
जिससे मरीज भी परेशान नजर आए। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहीं। सिविल अस्पताल के डॉक्टर A.K. मिश्रा ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी अमानवीय घटना है जिसमें ड्यूटी पर महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई, जो कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि पीड़ित को न्याय मिले और आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को सुरक्षा की गारंटी दी जाए। चीफ फार्मासिस्ट SP बड़ोला ने कहा कि डिप्लोमा फार्मेसी अधिकारी एसोसिएशन के द्वारा आज भी काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि जीवन देने वाले एक डॉक्टर के साथ इस तरह की अमानवीय घटना बर्दाश्त से परे है। हाँ, कलकत्ता में जो महिला डॉक्टर की जो हत्या की गई है, रेप और हत्या की गई है, उसी की प्रोटेस्ट में यहाँ आंदोलन था। हम लोगों ने 24 घंटे का OPD बंद रखा था। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं यहाँ चल रही हैं और ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है कि एक महिला डॉक्टर, वो भी ऑन ड्यूटी थी, उसको बुरी तरह से मर्डर किया गया, बलात्कार किया गया। ये मानवता के लिए इनको शर्मसार करने वाली ये घटना है। हम लोग की मांग है सरकार से कि उस परिवार को न्याय मिले और हमारे डॉक्टरों को या अन्य जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको सुरक्षा मिले, तभी तो हम काम कर पाएंगे सुरक्षा में। आज OPD फिलहाल बंद है। 24 घंटे का कार्य बहिष्कार था OPD का। बाकी हमारी इमरजेंसी सेवाएं और सेवाएं जो है वो सुचारू है। हम लोग यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर्स और सारे स्टाफ दिन रात यहाँ पे रह के ड्यूटी कर रहे हैं। तो अगर हम समाज की सेवा कर रहे हैं तो हमारी सरकार से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें सेफ्टी की गारंटी हमारी सरकार ले, क्योंकि अगर हम समाज की सेवा कर रहे हैं लेकिन हमारी तो कोई सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है ना, तो हम कैसे समाज की सेवा कर सकेंगे। हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, ये जो घटना घटी है कोलकाता में हमारी जो साथ की डॉक्टर के साथ जो हुआ है, ये बहुत ही घिनौना अपराध था और ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए जो अपराधी हैं उन्हें तुरंत पकड़ा जाए और उन काला फीता बांधकर इसका विरोध प्रदर्शन किया है। मेरे संघ ने खुद भी, और ये डिप्लोमा फार्मेसी अधिकारी एसोसिएशन मेरा संघ है जिसका मैं जनपद मंत्री हूं, तो हमने भी इसका कार्य बहिष्कार काला फीता बांधकर किया है। एक डॉक्टर के साथ जो हमें जीवन देता है और उसी की एक जघन्य हत्या हो गई है कोलकाता में, तो इसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे आज कार्य बहिष्कार करने का फैसला किया है, जो कि PMHSSO ने जो 24 घंटे का इसका अल्टीमेटम दिया था, तो उसके पालन में हम लोगों ने आज ही कार्य बहिष्कार किया। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। डॉक्टरों ने इसके विरोध में हॉस्पिटल बंद करने का फैसला लिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त की सुबह 6 बजे से देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया था। डॉक्टर 24 घंटे के लिए हड़ताल पर हैं। शनिवार सुबह 6 बजे से हड़ताल शुरू होकर रविवार सुबह 6 बजे तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसको लेकर दून मेडिकल और कॉलेज अस्पताल में भी रेजिडेंट डॉक्टरों ने OPD बंद कर हड़ताल रखी। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म और उसके बाद हत्या की घटना अब पूरे देश में एक आक्रोश पैदा कर चुकी है और इसी को लेकर उत्तराखंड में भी डॉक्टरों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। और इसी तरह की घटना के कुछ समय पश्चात ही उधम सिंह नगर में भी एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसी एक जघन्य घटना हुई थी। कोशिश करते हैं जिससे कि उनको बताने की वो करेंगे कि उनका यहाँ पर क्या आक्रोश है और किन मांगों को लेकर बैठे हैं यहाँ पर। आप अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर महिमा रावत। आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, हमारी मांगे हैं कि हमें सबसे पहले तो सिक्योरिटी चाहिए, अपनी सेफ्टी चाहिए डॉक्टर्स की ऑन वर्क प्लेस स्पेशली, और हम लोगों का जहाँ भी रेस्ट रूम है वहाँ पे बिल्कुल सेफ्टी होनी चाहिए। गार्ड्स की पूरी 24 आवर्स अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हमारा पुलिस सेल जो इमरजेंसी के पास है वो वर्किंग होना चाहिए। हम यहाँ पर प्रोटेस्ट में ही बैठे रहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनस्विनी चौधरी है। मैं यहाँ पे MD कर रही हूँ, PG स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। आप लोग आज धरने पर बैठे हैं जो महिला डॉक्टर के साथ पश्चिम बंगाल में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कैसे देखती है, क्या? पहली बात तो मैं खुद कोलकाता से हूँ, वहाँ से मैं यहाँ पे इतनी दूर पढ़ाई करने आई हूँ।
तो वहाँ का माहौल तो एक्चुअली बहुत खराब है। वहाँ पे आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन कभी कोई आवाज उठी नहीं है। उसको अब सरकार कितनी प्रोटेक्शन देती है, क्या कुछ इसमें सुधार किया जाता है, क्या महिला नर्सों के लिए कोई स्पेशल सिक्योरिटी दी जाती है, इसमें आगे सरकार क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए मैं शुभम कोटनाला अपने कैमरा सहयोगी अक्षत के साथ के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से। रुक करेंगे अगली खबर का। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद की गई हत्या को लेकर शनिवार को रामनगर में भी आईएमए और डेंटल एसोसिएशन की बैठक हुई। इस दौरान 24 घंटे के लिए ओपीडी सेवाएं बंद रखने का फैसला लिया गया। वहीं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर व स्टाफ ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। रामनगर आईएमए शाखा सचिव डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने कहा कि कोलकाता मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद की गई हत्या से पूरे देश के डॉक्टरों में रोष व्याप्त है। बंगाल की सरकार से इस मामले की जांच करने के साथ ही महिला डॉक्टर के दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार व कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। आज रामनगर में ये जो ओपीडी सेवाएं बंद की गई हैं, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व डेंटल एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से केवल ओपीडी जो सेवाएं हैं उन्हें बंद किया गया है। इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। इसका कारण है जो बंगाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध व रेप किया गया, जिसकी सरकार जांच नहीं कर पा रही है, वह दोषियों को नहीं पकड़ पा रही है। इसके विरोध में हमारे द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे। अगली खबर का रुख करके खबर विकासनगर से, जहां कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और हत्या पर लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते जगह जगह विभिन्न सामाजिक संगठनों का विरोध देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज विकासनगर में उप जिला चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर और पैरामेडिकल टीम ने इस घटना के विरोध में कार बहिष्कार किया और मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। साथ ही मृतका लेडी डॉक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। मुख्य रूप से कोलकाता में एक डॉक्टर लड़की अपने हॉस्पिटल में काम कर रही थी, वहीं उसका सामूहिक बलात्कार किया गया और बहुत ही बुरी तरीके से मार के उसकी हत्या कर दी गई। उसकी आँखों से, शरीर में हर जगह से खून आ रहा था, पूरा काटा हुआ था, हड्डियाँ दुनिया टूटी हुई थी। तो बहुत ही बुरी तरीके से उसकी हत्या की गई, जो कि बहुत ही अफसोसजनक बात है। किसी भी बेटी की सुरक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है अपने समाज में, और अगर अपने कार्य क्षेत्र में अगर हमारी बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तो सिर्फ कार्य ही बाधित नहीं होगा, ये हमारे समाज का एक दर्पण है, ये हमारे समाज की मानसिक स्थिति, हमारी सोच को बताता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रुद्रपुर में एक नर्स के साथ हुए दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस की खुलासे के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। एक तरफ कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म हत्या के मामले में डॉक्टरों ने कार बहिष्कार कर रखा है, तो वहीं रुद्रपुर में छात्र और छात्राएं नर्स हत्याकांड मामले में प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। छात्र छात्राओं ने रुद्रपुर डिग्री कॉलेज से जुलूस निकालकर पहले अस्पताल के आगे प्रदर्शन किया, उसके बाद एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की। नर्स हत्याकांड में हुए खुलासे से नाराज परिजनों का कहना है कि पुलिस ने इस मामले की ठीक से तहकीकात नहीं की है। पुलिस पर आरोप लगाते हुए परिजनों और छात्र छात्राओं ने कहा कि जिस तरह से पुलिस ने पूरे केस को पेश किया है वो पूरा झूठ है। मृतक नर्स जिम जाने वाली लड़की थी और ऐसे में कोई भी उसे आसानी से सड़क से खींचकर झाड़ियों तक अकेला नहीं ले जा सकता। विरोध कर रहे छात्राओं ने कहा कि बेटियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सब एक साथ हैं और सब मिलकर न्याय की मांग कर रहे हैं। देखिए, हमारी यही मांगे हैं कि जो भी खुलासा हुआ उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, और जो आज ये स्टूडेंट पावर और जितने भी बच्चों लेके आज रोडों पे निकले हैं, उन्हें भी लगता है कहीं ना कहीं कि जो पुलिस ने जो जांच करी है वो अधूरी है, उस पर एक बंदे का काम नहीं हो सकता है। और हमारा यही कहना है कि जो भी है सब लोग मिलजुल के इसमें, सभी लोग मिलजुल के इसमें एकता दिखाएं, और बेटी किसी की भी हो, बेटी चाहे किसी भी समाज की हो, बेटी बेटी होती है, और उसके लिए सभी लोगों को मिलके प्रयास करना चाहिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि जैसे कल लड़का मिला है हमजा बेग के लिए मुझे लगता है किसी भी जाति समुदाय ने ये चीज़ नहीं देखी कि वो किस जाति का है। और सभी लड़कियां स्वतंत्र होकर अपने भारत देश में खुली आजादी के साथ घूमे, ये सभी लोगों का अधिकार है। आज मैं, आपकी बहन, कोई भी हो सकता है उस घटना पे, अगर आप में से कोई भी उस जगह पे होता
में भी ये सोचो ना उसके अंदर वो दर्द क्या होगा, उस एहसास को समझने की कोशिश करो। मेरे साथ हुआ था तो मैं क्या करती, ये लड़कियां चुप हो जाती। आज इतने केस पेंडिंग है, पुलिस खोलती है, प्रशासन खोलता है, कोई नहीं खोलता है, क्यों? और 2 केस खोले हैं। अभी देखो कोलकाता वाले मामले की वजह से इतने सारे केस खुले हैं। यही मांग थी कि तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं समाज के लिए कलंक हैं और इन घटनाओं पर निश्चित रूप से ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।